इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। पुरोहित जी, सिल्वर मेंबरशिप के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस हरभजन को सारे भारतीयों ने प्यार दिया था, पर ये तो केवल सिख निकला, हिंदुस्तानी नहीं। सिख भी नहीं कहेंगे थी जी, काफी अच्छे सिख हैं। बराड़ साहब खुद ही सिख हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। ये खालिस्तानी निकला, ये शब्द हम कहेंगे। सिख तो हमारे भाई हैं, खालिस्तानी निकला। और आज अमरिंदर सिंह की भी फैमिली पे आपको मैंने कहा था कि बताऊं क्या, तो काफी लोगों ने कहा था बताएं। आपको कभी बताऊंगा। ये अमरिंदर सिंह की फैमिली तो 1857 के साथ गद्दारी कर चुकी है, और ये अमरिंदर सिंह की फैमिली आज एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनवा रही है। हम पंजाबियों को चर्च की क्या आवश्यकता पड़ गई? सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। और वो जो ईसाइयत का जो कोई पर्व त्योहार होता है, जैकेट का जैकेट विज्ञापन देता है, तो पूरा कन्वर्जन में लगा हुआ है। अमरिंदर सिंह के खानदान अंग्रेजों के गुलाम थे, चाटुकार थे। और ये तो आपको 1857 के वीर सावरकर की लिखी किताब में तो मिली ही है। उनके पूरे वंश को लेकर एक और पुस्तक है, मैं आपको बताऊंगा, महाराजा, जिसमें उनके पूरे पूरे कुकृत्यों का वर्णन है। कोंगा गेमिंग, अच्छा गेम के लोग भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस क्रिएटेड भिंडरावाला, कमलनाथ कंडक्ट इंटरव्यू सेलेक्ट भिंडरावाला। इसमें जो लिखा था वही बताया मैंने। वो कांग्रेस के ही ज्ञानी जैल सिंह तो थे ही, जिन्होंने पूरा जो है, और कांग्रेस की, देश में कांग्रेस का तो समस्या सारी कांग्रेस की ही देन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं किसी को। दीप सिंह सोलंकी जी, आपका बहुत धन्यवाद। Subramaniam Swamy also glorified Bhindranwala. He told that he visited Bhindranwala and Bhindranwala had no weapons. He should him. वो झूठ बोल रहे हैं, उन सबको बताइए। स्वामी जी आजकल दूसरी ही राजनीति में चलते हैं। जैसे हम हिंदू हितों के लिए अगर कई प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करते हैं, उनके अपने पर्सनल हित हैं। माफ कीजिएगा स्वामी जी, ये एक ऑथेंटिक किताब है, इसके अलावा किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। सिख ने लिखी है जी, ऑपरेशन के हेड को हेड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल के एस बराड़ ने लिखी है। इनमें उनकी तस्वीर भी है बराड़ साहब की, कि बराड़ साहब जो है के सेनाध्यक्ष के एस बैद के साथ जो है, अब देख लीजिए पूरा पूरा ऑपरेशन जो है कैसे चलाया गया है, वो सारा इसमें आपको, सारी तस्वीरें भी उस समय की ऑथेंटिक है। किसी को ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल सोर्स आपको दे रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा है। किसी को क्या भरोसा करना है। कस्तूरी करें धिक्कार है हरिभजन जैसे लोगों पर, सही बात है। चेतन जी कह रहे हैं भारत में एक दूसरे के प्रति इतनी प्रचंड नफरत बढ़ी है तो कैसे विश्व गुरु बनेगा। ये तो बात आप सही कह रहे हो, बिल्कुल जो है। एंटोनियो संजय पांडे जी कह रहे हैं कुछ। डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी, आप काफी दिनों बाद पधारे, कुछ तबियत सब ठीक है। सिखों के सभी ग्रंथ हिंदी में है, पर गुरुमुखी लिपि में हिंदी से इतनी नफरत क्यों है? ये सबसे बड़ी बात है। जब गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़ेंगे तो राम की इतने नाम है, इतनी बार राम के नाम है। खुद नानक जी राम के नाम लेते थे। और जो खालसा पंथ की स्थापना हुई, ये पगड़ी लेके कोई जन्म तो लेता नहीं। तो हर हिंदू घर का पहला बच्चा सिख बनने जाता था। हिंदू और सिखों में भी दरार पैदा, माँ के दूध में भी दरार पैदा करने वाले लोग होते हैं, ये तो दिख ही रहा है। प्रदीप भंडारी जी ने एक बड़ी बात की कि ये लोग खालिस्तान लेने निकले थे, पूरा पंजाब सफेद टिड्डों से हारेगा। बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं वो, क्योंकि वो धीरे धीरे धर्मांतरण बढ़ रहा है और उसको कैप्टन जो है, कैप्टन का तो पूरा परिवार गुलाम रहा है। कुणाल सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार संदीप जी, आपके द्वारा दी जा रही अमूल्य ज्ञान के लिए समर्पण राशि आपको समर्पित। थैंक यू सो मच। सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। इतना रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए थोड़े मूल्य तो चुकाइए, ताकि पूरे ऑपरेशन ये जो है, हम इसको ऑपरेशन ही कहेंगे, ये चल सके, पूरा सिस्टम चल सके। और कंटेंट का छोटा मूल्य चुकाना चाहिए। जीवन में देखिए केजरीवाल ने मुफ्त कहा, दिल्ली वालों को क्या हालत कर दिया उसने। तो हर चीज की छोटी सी कीमत तो होनी ही चाहिए, मेरा मानना है। थैंक यू सो मच कुणाल जी। और आप लोग सब्सक्रिप्शन चुकाएंगे तो आपको सिस्टम पूरा बना के, पब्लिकेशन ई कॉमर्स तक हम आ गए हैं। अभी आपको पूरा सर्वर से सब कुछ बनाया जा रहा है। बस जो लोग समृद्ध हैं वो सब्सक्रिप्शन चुकाएं, जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बिल्कुल ना चुकाएं।
चेतन राव जी कह रहे हैं, संजीव जी क्या सचमुच ही भिंडरा वाले नामक भस्मासुर कांग्रेस और इंदिरा की उपस्थिति? मैंने तो कहा ही, आप, मैं सबको कह रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए, आप कपोत से मंगवा लो और पढ़ो। मैं पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं। ध्रुव सेन गुप्ता, कैसे हो अंकल? तस्लीमा नसरीन को आप क्या समझते हैं, सही या गलत? देखो, तस्लीमा नसरीन की सारी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, 8 खंड में है। मैं कहूंगा कि मेरे विचार को जानने से अच्छा है कि इसकी बायोग्राफी आप पढ़ें। कपोत पे वो है। और तस्लीमा नसरीन एक नास्तिक रही है। ऐसा नहीं कभी आपको हिंदू धर्म के खिलाफ वो लगती हो, तो इस्लाम के खिलाफ तो उसने और ज्यादा चढ़ाई की हुई है। तो उसकी अपनी मान्यता है, नास्तिक धर्म को सनातन में चरवाक का दर्शन ही रहा है, तो नास्तिक है। पर उसको कट्टरपंथियों के कारण उसको बहुत भुगतना पड़ा, क्योंकि लज्जा में उसने हिंदुओं के साथ जो अनीति हुई बांग्लादेश में, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के रेप हुए, वो सब उसने लिख दिया। तो कम से कम उस देश में हिंदुओं के लिए कोई लिखने वाला तो बना, इसलिए। और उसकी बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत ही द्रवित करने वाली बायोग्राफी है। और बचपन में कैसे कट्टरता भरी जाती है, सबके बारे में है। तो कम्युनिस्टों के पूरे काले चेहरे वो उजागर करती है उस पूरे बायोग्राफी में। 7-8 खंड में है, हिंदी में है, वाणी प्रकाशन से, कपोत पे है, तो उसको पढ़ सकते हो। पर कितना कुछ पढ़ोगे, एक बात बताओ, तुम पढ़ते तो हो ही, पर कितना कुछ पढ़ोगे? सनातनी परिवार भी कह रहे हैं वही सिख कौम बिरादरी में हमें। मैं आपको बताऊं, मैं और मेरी श्रीमती जी, हम लोग गए थे मादर फादर गुरु ग्रंथ साहब वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में। अब हमने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब मिलेगा क्या? वो ऐसे घूरने लगे मुझे कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए होता है। अरे मैंने कहा कि मैं चुप हो गया, वहां से निकल गया। वो भाला लिए सब खड़े थे। फिर हम गुरुद्वारा में बोले अलग अलग गुटखा मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। तो पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, सब जगह राम जी का ही नाम है। तो हमने कहा भाई प्रणाम करो, चलो यहाँ से। हिंदू मंदिर जितनी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। वहाँ बच्चे आपकी खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, भगवान को प्रणाम भी कर रहे हो, आरती भी हो रहा है। वो मैं सब जगह जा चुका हूँ। मैं मस्जिद में बैठ के तो कुरान खरीद के लाया था। चर्च में गया, वो कनार प्लेस के चर्च में शाम में पता करने जाते थे क्या होते, पीछे हम बैठते थे उनके चर्च में उसके भाषण सुनने के लिए। मैं और मेरा दोस्त राजीव था, तो चर्च जाते थे, गुरुद्वारा जाते थे। जो स्वतंत्रता मंदिर में है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वहां भय होता है। आप कह सकते हो मेरा हिंदू मानस, परंतु होता है। और हम एक ही बार गए, हमने प्रणाम कर लिया। फिर हम मैं और मेरी वाइफ हम साथ में फोटो खिंचवाने लगे। मंदिर में खिंचवा सकते हो, उन्होंने कहा अलग हो जाओ, भाला लेके खड़े हो गए ऐसे करके। मैंने कहा अरे भाई चलो यहाँ से तो ये स्थिति थी, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा।